अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर। आज मैं क्लास 7 का तीसरा चैप्टर सरजमीन हिंद की पहली मस्जिद चरामिन मस्जिद कोडंगलोर, ये चैप्टर मैं तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लीजिए। मैं सबक पढ़ा दे रहा हूँ। ये आपका तीसरा चैप्टर है, इसको पढ़ लीजिएगा मोबाइल से, और इसको जो है ना कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। अगर किताब नहीं हो तो किताब भी आप ले लीजिएगा। पुरानी वाली किताब है, वही किताब चलेगी, शगुफ्ता उर्दू। उसका मैं पता बता दूं आपको, मीना बाज़ार चौक पर किताब केंद्र में ये किताब मिलेगी। तो आइए मैं सबक शुरू करता हूँ। सरजमीन हिंद की पहली मस्जिद। सरजमीन हिंद तो समझ रहे हैं, हिंदुस्तान की पहली मस्जिद चरामिन मस्जिद कोडंगलोर में है ना। केरला हिंदुस्तान का एक तरक्की याफ्ता सूबा है। केरला यानी जिसको आप केरला कहते हैं, जो जुनूब में समंदर के किनारे बसा हुआ है। जुनूब कहते हैं दक्षिण को, ये जुनूब यानी दक्षिण में समंदर के किनारे बसा हुआ है। किसी ज़माने में ये एक बड़ा तजारती मरकज़ था, यानी बिजनेस का बहुत बड़ा ये मरकज़ था। यहाँ के बंदरगाहों में दुनिया के दूसरे इलाकों से आने जाने वाले जहाज़ ठहरा करते थे। बंदरगाह समझ गए ना, इसको आप देख लीजिएगा, बंदरगाह, ये बंदरगाह है। बंदरगाह कहते हैं जहाँ जो है पानी जहाज़, पानी में चलने वाला जहाज़ जो है रुका करता है, जिसे आप शिप कहते हैं, उसे जो है ना बंदरगाह कहा जाता है। जहाँ पर उसका ठहराव होता है, ये स्टेशन, यानी पानी जहाज़ का स्टेशन को बंदरगाह कहते हैं ना। इसको आप समझ लीजिएगा। तजारती मरकज़ आप जान लीजिए, यानी बिजनेस का गढ़ जो जिसे कहा जाता है असल, जहाँ से एक देश से दूसरे देश में तजारत हुआ करता है, बिजनेस होता है, उसको तजारती मरकज़ कहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ के बंदरगाहों में दुनिया के दूसरे इलाकों से आने जाने वाले जहाज़ ठहरा करते थे। यहाँ से चीज़ें खरीद कर ले जाते थे और दूसरे मुल्कों में बेचा करते थे, यानी पानी जहाज़ के ज़रिए। ये लोग सौदागर हुआ करते थे। सौदागर समझ रहे हैं, तजारत करने वाले, बिजनेसमैन। ये सिलसिला आज से तकरीबन 3000 साल पहले भी कायम था। वह सौदागर आम तौर पर यहाँ से मसाले, गरम मसाले, हीरे जवाहरात, जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे और जानवर जो उनके इलाकों में नहीं पाए जाते थे या कम पाए जाते थे, अपने हमरा ले जाते थे, यानी अपने साथ ले जाते थे। यहाँ से कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 800 साल पहले भी अरब, चीन, मेसोपोटामिया, है ना, ये है बेलोन से केरला के लोगों के तजारती ताल्लुकात थे। यानी वहाँ पर इन लोगों का तजारती ताल्लुकात थे, बिजनेस करते थे एक दूसरे से। ये आमदोरफ्त समुद्री रास्तों से हुआ करती थी, है ना, ये समझ लीजिए। ये आमदोरफ्त आना जाना जो है समुद्री रास्तों से हुआ करती थी। आज से तकरीबन 1300 साल कबल, यानी आज से तकरीबन 1300 साल पहले केरला में चरामिन ख़ानदान की हुकूमत थी। उस ख़ानदान का आखिरी राजा चरामन पेरोल था, है ना, ये याद कर लीजिएगा। ये आपका 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। राजा चरामन पेरोल था। कोडंगलोर उसकी राजधानी थी, है ना। एक रात चरामन पेरोल ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि आसमान में उफ़क़ पर नया चांद चमकता हुआ तोलू हुआ और अचानक वह दरमियान से फटकर 2 टुकड़े हो गया, और एक टुकड़ा मशरिक़ की तरफ चला गया और दूसरा टुकड़ा मगरिब की तरफ, यानी एक टुकड़ा पूरब की तरफ और दूसरा टुकड़ा जो है पश्चिम की तरफ चला गया। दूसरे दिन दरबार में उसने काहिनों, नजूमी समझ रहे ना, नजूमी कहते हैं जो तारों के बारे में बताए, ज्योतिषों को जमा किया और उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। यानी जो उसके ख्वाब की ताबीर होती है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, उसको कहते हैं ख्वाब की ताबीर। लेकिन किसी ने भी कोई तसल्ली बख्श ताबीर नहीं बताई। ये ख्वाब की ताबीर कोई तसल्ली बख्श नहीं बताई। आप इतना जान लीजिए कि ख्वाब की ताबीर बताने वाले पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, है ना। एक अरसा बाद अरब सौदागरों का एक जहाज़ जो सिलोन श्रीलंका जा रहा था, मालाबार केरला के साहिल पर लंगर अंदाज हुआ। लंगर अंदाज समझ रहे हैं, यानी वहाँ पर रुका। उन सौदागरों की रसाई चरामन पेरुमल है, ये पिरामल है ना, चरामन पेरुमल के दरबार तक हुई। चरामन ने उनसे भी अपना ख्वाब बयान किया और ताबीर पूछी।
सौदागर ने कहा कि आपने ख्वाब में देखा है, जबकि हमने जागती आंखों से ये मंजर देखा है। हमारे यहाँ एक नबी की बेअसत हुई है, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेअसत समझ रहे हैं, पैदाइश हुई है। उनके पास अल्लाह की तरफ से वही आती है। वह कहते हैं कि सारी कायनात का पैदा करने वाला और पालने वाला एक अल्लाह है। इबादत सिर्फ उसी अल्लाह की जानी चाहिए। दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है और आजमाइश के लिए है। मरने के बाद हमें दोबारा पैदा किया जाएगा। हमारे अच्छे बुरे कामों का हिसाब लिया जाएगा। अच्छे अमल करने वालों को अल्लाह जन्नत अता करेगा और बुरे अमाल करने वालों को जहन्नुम की आग में झोंक दिया जाएगा। और सबसे बुरा काम अल्लाह की ज़ात है। सबसे बुरा काम, बुरा नहीं बड़ा है, वो नहीं, ठीक है। और सबसे बुरा काम अल्लाह की ज़ात में दूसरे को शरीक ठहराना है ना। हाँ, अल्लाह की वहदहुल्ला शरीक है, अल्लाह की है ना। सबसे बुरा काम यही है जो अल्लाह की ज़ात में किसी दूसरे को शरीक ठहराना। उन्होंने उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े करने का मौजज़ा दिखलाया है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सबसे बड़ा मौजज़ा था, शक्कुल कमर, है ना। यानी चांद को 2 टुकड़े करना, ताकि लोग उनकी नबूवत पर ईमान लाए। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाने का ना। इन बातों का राजा चिरामन के दिल पर गहरा असर हुआ। उसके ख्वाब की ताबीर उसे मिल गई थी। वह ईमान ले आया और उसके दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ पैदा हुआ। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ पैदा हुआ। उसने अपनी हुकूमत को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया और हर हिस्से में अपना एक जानशी हाकिम मुकर्रर कर दिया। यानी एक अपना हाकिम, हुक्म करने वाला मुकर्रर कर दिया और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के इरादे से सफ़र पर निकल पड़ा। मौरिख लिखता है, यानी तारीख़ लिखने वाले लिखते हैं कि राजा चिरामन मदीने पहुंचा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से शर्फ याब हुआ। यानी मदीना पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी की। वापसी के सफ़र में अम्मान के शहर जोफ़र में ज़बरदस्त बीमार पड़ गया। ये इसका देख लीजिएगा, जोफ़र है, अम्मान के शहर जोफ़र में ज़बरदस्त बीमार पड़ गया। यहाँ तक कि उसके बचने की उम्मीद बाकी न रही तो उसने अपने जानशीनों को ख़त लिखे, यानी जो उनके जानशी थे उसको ख़त लिखे और हमराइयों के हवाले किया कि उन तक पहुँचा दे। यानी कोई वहाँ जा रहा था साथ में, उसके हमरा कर दिया कि आप इस ख़त को मेरे जानशी के पास जो है ना पहुँचा दीजिएगा। आखिर वही हुआ। राजा चिरामन उसी मकाम पर रहलत फरमा गए। रहलत में वफ़ात कर गए। ये रहलत फरमा गए, वफ़ात कर गए। हमराइयों में एक सहाबी थे, हज़रत मालिक बिन दीनार। ये बहुत बड़े सहाबी हैं, इनको भी दर्जा है हज़रत मालिक बिन दीनार। ये सहाबी रसूल थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। सहाबी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी। वह खतूत लेकर मालाबार पहुँचे। राजा के जानशीनों को सारा हाल का सुनाया और राजा के लिखे हुए खतूत उनके हवाले किए। जानशीन भी नेक लोग थे। राजा चिरामन की हिदायत के मुताबिक उन्होंने मुसलमानों को अपनी रियासत में जगह ब जगह मस्जिद तामीर करने की इजाज़त दे दी। उस ज़माने में रियासत की राजधानी कोडंगलोर में हज़रत मालिक बिन दीनार की निगरानी में हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद 7वीं सदी में बनकर तैयार हुई। याद कर लीजिएगा, 7वीं सदी में ये हिंदुस्तान की पहली मस्जिद थी। हज़रत मालिक बिन दीनार की ज़ेर निगरानी में हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद 7वीं सदी में बनकर तैयार हुई, जो कि चीन से 35 किलोमीटर शुमाल में त्रिस्वर ज़िला में है। और उन्हीं की इमामत में मुसलमानों ने नमाज बाजमात अदा की। यानी हज़रत मालिक बिन दीनार की है ना इमामत में मुसलमानों ने जो है ना नमाज बाजमात अदा की। हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरज़मीन हिंद की सबसे पहली मस्जिद के सबसे पहले पेश इमाम मुकर्रर हुए। उस मस्जिद का नाम मरहूम राजा के नाम पर चिरामन मस्जिद रखा गया। एक अरसा तक हज़रत मालिक बिन दीनार उस मस्जिद की इमामत करते रहे। कुछ दिनों बाद उसे अपने बेटे हबीब बिन मालिक के सपुर्द किया और मुख्तलिफ शहरों में मस्जिद तामीर कराई। ये सबक आपका मुकम्मल हुआ। शुक्रिया। इसको आप पढ़ लेंगे और कॉपी पर नोट कर लेंगे। और बेहतर कोशिश ये कीजिएगा कि इसमें से जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है निकल पाए। जितना निकल जाए आप उसको निकाल लीजिएगा, बना दीजिएगा। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने यहीं पर ख़त्म किया। इसका जो क्वेश्चन आंसर जो है अगले वीडियो में मैं डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा।